काली रात का गांव। पुराब की तरफ पहाड़ों के बीच एक छोटा सा गांव था, रैगाड़। दिन में बिल्कुल शांत, पर रात होते ही यह गांव अजीब सी खामोशी में डूब जाता था। लोग जल्दी दरवाजे बंद कर लेते, क्योंकि गांव में एक पुरानी कहावत मशहूर थी, जब मंदिर की घंटी आधी रात को बजे, कोई वापस नहीं आता। एक पुरानी हवेली गांव की सीमा पर एक टूट चुकी हवेली थी। लोग कहते थे कि हजारों साल पहले वहां एक तांत्रिक रहता था। आज तक रात को उस हवेली की खिड़कियों में से जलती हुई लो दिखती थी, बिना किसी हवा के हिलती हुई। दो आधी रात का मेहमान। एक रात गांव का एक नौजवान रघाव अपने दोस्तों से शाट हार कर हवेली की तरफ चला गया। मैं आधी रात तक मंदिर की घंटी बजाने का इंतजार करूंगा, उसने हंसकर कहा। रात बढ़ गई। अंधेरा इतना गहरा था जैसे हवा भी रुक गई हो। बस एक अजीब गीली सी बू आ रही थी, मिट्टी और खून की मिलीजुली। अचानक तन मंदिर की घंटी अपने आप बज उठी। रघाव का दिल तेज धड़कने लगा। उसने सोचा दोस्तों ने मस्ती की होगी, पर तब उसने सुना हवेली के अंदर से कोई धीरे धीरे चल रहा था। थप थप थप, जैसे कोई मिट्टी में घिसते पैरों से चल रहा हो। तीन वो आंखें। रघाव ने हरकत की आवाज की तरफ टॉर्च फेरी, पर जैसे ही रोशनी पड़ी, उसने देखा दो लालखों सी चमकती आंखें हवा में तैरती हुई। कोई जिस्म नहीं, सिर्फ आंखें। आंखें धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। टॉर्च उसके हाथ से गिर पड़ी। आंखें इतनी करीब आ गईं कि रघाव का सांस रुक गया, और फिर पीछे से किसी ने फूंक मारी। ठंडी, बिल्कुल बर्फ जैसी। अगले दिन सुबह लोगों को हवली के पास रघव की चप्पल मिली, पर रघव कभी नहीं मिला। चार आज भी आज भी लोग कहते हैं कि जब रात को कोई उस हवेली के पास से गुजारता है, तो मिट्टी में घिसते पैरों की आवाज सुनाई देती है, और दो लाल आंखें अंधेरे में चमकती हुई दिखती हैं। शायद रघाव भी अब उन्हीं में से एक हो गया है।